हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 67 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन है कि थोकचोम इबेमुखी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये मणिपुर से है। किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये मणिपुर से है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया कब? 2021 में। 2021 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है कि कुमकुमधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। और इन्हें संगीत नाटक एकेडमी से 2020 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। कब जीता था? तो 2020 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। ऐसे ही श्रुति बंदोपाध्याय को भी 2020 में ही किस शास्त्रीय नृत्य के लिए? तो मणिपुरी के लिए योगदान के लिए इन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से मिला था। और भवन कुमार को छऊ के लिए मिला। छऊ के लिए 2021 में मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट है कि 2021 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किस को मिले? तो किनको मिले? तो 2021 में जयलक्ष्मी ईश्वर को मिले। जयलक्ष्मी ईश्वर जो कि भरतनाट्यम से संबंधित, और श्यामा भाटे जो कथक से संबंधित, एन शैलजा जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित, और नीना प्रसाद जो कि मोहिनीअट्टम से संबंधित, और रामचंद्र पिल्लई जो कि कथकली से संबंधित, इन सबको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 2021 में, और 2021 में ही क्या कहते हैं वाद्ययंत्र संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ये किसे मिला है? तो सबसे पहले संगीता शंकर को, जो कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? वायलिन। रविंद्र यावागल को जो कि तबला बजाते हैं। डी बालाकृष्णन जो कि वीणा बजाते हैं। और आर गोविंदराजन जो कि थाबिल बजाते हैं। क्या बजाते हैं? थाबिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 36 फीट होती है। कितनी होती है? 36 फीट होती है। और सिंगल की कितनी होती है? तो कितनी? 27 फीट होती है। अच्छा, कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 78 फीट होती है। कितनी? 78 फीट कोर्ट की लंबाई होती है। और डबल कोर्ट का एरिया कितना होता है? तो 260 मीटर स्क्वायर। और सिंगल कोर्ट का एरिया कितना होता है? तो 195 मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सरहुल जो कि उत्सव कहाँ पर? झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। अब आते हैं झारखंड के कुछ त्यौहार। तो सबसे पहले फगुआ जो कि झारखंड की क्या है? होली है। और एक मंडा त्यौहार है। चांडी वर्ष पर्व जो कि महिलाओं द्वारा, और सोराय जो कि पशुओं से, और टूसू जो कि सूर्य पूजा होती है। बटूरा पर्व किसके लिए मनाया जाता है? तो अच्छी वर्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए ये बटुआ पर्व मनाया जाता है। और ऐसे ही ये जो सरहुल त्यौहार है, ये कौन सी जाति करती है? तो कौन सी जाति करती है? संथाल, उराव और मुंडा जनजाति करती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चाली, झुमुरा और नाटू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ये सत्रिया से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सत्रिया से। और ये जो शैली है सत्रिया की, और भी शैली है। तो राजधरिया, नातो, बेहार, ये भी क्या है? असम की शैली है सत्रिया नृत्य की। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम की कौन कौन सी शैली होगी? तो तंजौर शैली, और कौन सी? मैसूर शैली, और कला क्षेत्र शैली। इन सब का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब ये हुई थी? ये 1924 में हुई थी। कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1925 में हुई थी। और ये हॉकी इंडिया कब कर दिया गया था? तो इसको हॉकी इंडिया 2009 में कर दिया गया था। आईसीसी का कब गठित हुआ, स्थापित हुआ? तो ये 1909 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ है? 1909 में ये स्थापित हुआ है। और फीफा 1904 में स्थापित हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ये 1894 में कब स्थापित हुआ है? तो 1894 में, और लुसाने में हुआ है। लेकिन ओलंपिक खेले कब गए थे? तो 1896 में। कहाँ पे? ग्रीस, एथेंस में खेले गए थे। और इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1927 में। कहाँ पर हुई है? तो न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कौन से देश में स्थित है। तो ये कौन से देश में स्थित है, तो ये कहते हैं 1966 में इसका स्थापना हुई थी और संस्थापक देश कितने थे 31, वर्तमान सदस्य कितने थे तो 68 थे। और ये कहाँ पे, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और एशिया के कहते देश कितने इसमें, तो 49 है, कितने 49 इसके देश हैं इसमें एशिया के। और हेड कौन है, तो हेड है मसत सुगुहू, ये कहाँ के, तो अस्काबा के, कहाँ के, अस्काबा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं। तो कितनी क्रॉस लेंस होती हैं खो खो में, तो ये 8 क्रॉस लेंस होती हैं। कितनी, 8 क्रॉस लेंस होती हैं। और खो खो में क्या कहते हैं, संख्या कितनी होती है खिलाड़ियों की, तो कितनी संख्या होती है, ये 9 संख्या होती है। और कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। और मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होते हैं। पारी कितनी होती है, तो 4 होती हैं। कितनी, 4 होती हैं। प्रत्येक पारी कितने मिनट की, तो 9 मिनट की होती है। और मैदान का एरिया, तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है 27 मीटर और लंबाई कितनी होती है, तो 16 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है, तो 16 मीटर होती है। अब आते हैं नेक्स्ट कि एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता मेल और फीमेल में दोनों में कौन रहा है, तो अपना प्यारा भारत देश रहा है। खो खो जो ओलंपिक में ये कब शामिल हुए थे, तो 1936 के ओलंपिक में हुए थे। कब, जर्मनी में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे शामिल हुए थे क्या, खो खो गेम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मंदार जिसे झारखंड में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। झारखंड में जीआई टैग मिला है और ये एक क्या है, वाद्य यंत्र है। ये क्या है, वाद्य यंत्र है। 2023 के जीआई टैग बनारसी पान जो हमारे यूपी का बहुत फेमस है, और 16 वदन जो कि तमिलनाडु का, 16 वदन जो कि तमिलनाडु का। मरचा चावल, कौन सा चावल, तो मरचा चावल जो कि बिहार का जीआई टैग मिला। नागरी दुबराज क्या कहते हैं चावल, जो कि छत्तीसगढ़ का, नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का। शरावती गेहूं जो कि मध्य प्रदेश का, कहाँ का, शरावती गेहूं तो मध्य प्रदेश का। बसौली पेंटिंग जो कि जम्मू एंड कश्मीर की। और कांगड़ा चाय जो कि हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ जो कि आर्टिकल 42 में बताया गया है। और निर्वाह योग मजदूरी जो कि आर्टिकल 43 में बताया गया है। और समाल सेवी संहिता जो कि यूनिवर्सल सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय संविधान द्वारा लागू मौलिक अधिकार में किया जा सकता है, किसमें, मौलिक अधिकार में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को JJS वर्मा समिति को कहते नाम से जाना जाता है, जो कि 1999 में ये गठित हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कि मौलिक कर्तव्य हुए थे, मूल कर्तव्य क्या कहते जोड़े गए थे इस समिति की सिफारिश से। और इसमें सदस्य कितने थे, तो 11+1 सदस्य थे, मतलब 12 सदस्य थे। और गठन की घोषणा देवकांत बरुआ ने करी थी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वृहत कथा कोश किसकी पुस्तक है, तो ये हरीश सेन की पुस्तक है। हरीश सेन की पुस्तक। और हरीश सेन ने क्या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। और पृथ्वीराज विजय ये किसकी पुस्तक है, तो ये जयानक की पुस्तक है। किसकी, जयानक की पुस्तक है। और कर्पूर मंजरी किसकी पुस्तक है, तो कर्पूर मंजरी किसकी है, तो राजशेखर जी की है। और लक्ष्मीधर की कौन सी पुस्तक है, तो पद्मावती है, जो उन्होंने 1949 में लिखी थी, 1949 में लिखी थी। और वासवदत्ता पुस्तक किसकी है, तो शूद्रक की है। किराता जुनियम पुस्तक किसकी है, तो भारवी की है। शिशुपाल वध पुस्तक किसकी है, तो किसकी, माघ की। और कौन सी, नीति शतक पुस्तक किसकी है, तो भर्तृहरि की है। और कारिका पुस्तक किसकी है, तो ईश्वर कृष्ण की है। और 10 कुमार चरितम ये पुस्तक किसकी, तो दंडी की है। और इनकी एक पुस्तक कौन सी है, तो काव्य दर्शन पुस्तक इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि कल्याण मंडप और राय गोपुरम जो कि मंदिर निर्माण की उल्लेखनीय विशेषता थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, शैली थी। विजयनगर साम्राज्य की ये शैली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि यादव सम्राट की राजधानी क्या थी, तो देवगिरी थी, जो कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध जो कि 23 जनवरी
1565 के समय क्या थे विजयनगर साम्राज्य का जो युद्ध हुआ था उसमें 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राय थे। कौन थे? सदाशिव राय थे। ये एक कमजोर शासक थे। ये कमजोर शासक थे, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास थी? तो रमा राय के पास थी, जो कि इनके क्या थे? मंत्री थे। और दक्कन सल्तनत और क्या कहते हैं विजयनगर के बीच में, विजयनगर शासकों के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि तटवर्ती भागों से लगे क्या कहते हैं लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास, सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना। कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि 2001 में शुरू हुआ, 2012 में पूर्ण हुआ और ये कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये 5846 किलोमीटर ये लंबा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी क्या कहते हैं महामृग पाया जाता है। तो कौन सा कहते हैं अभ्यारण्य? दाचिंगम कहते हैं दचिंग्राम कहते हैं अभ्यारण्य। और मधुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में, कान्हा नेशनल पार्क जो कि कहते हैं मध्य प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से कहते हैं? तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क और सलीम अली जो कि सिटी फॉरेस्ट है। लद्दाख में जो कि हेमिस नेशनल पार्क है जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर है और इसमें हिम तेंदुआ और कौन है? तो लाल लोमड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि कहते हैं सतलज नदी का उद्गम राजस्थान तिब्बत से होता है और 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है और पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि शुष्क उष्णकटिबंधीय वन जो कि 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की मात्रा इनकी बबूल और कहते हैं बांस वृक्ष के प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिलाएं एसजी सदस्य को क्या कहा जाता है? तो बैंक सखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बैंक सखी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि क्या कहते हैं 500 नोट का आयाम? 500 नोट का आयाम कितना है? तो 150 मिलीमीटर इंटू 66 मीटर है। 10 रुपये का आयाम 63 इंटू 123 मीटर है और 20 रुपये का ऐसे ही 63 इंटू 129 मीटर है। ये सारे आयाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि हर एक सिक्का पेपर करेंसी होता है। चेक क्या होता है? तो चेक क्या होता है? ये विनिमय पत्र होता है। चेक क्या होता है? विनिमय पत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि राइबोसोम जो कि क्या कहते हैं प्रोटीन साइंथेसिस होता है और जीवित कोशिकाओं को प्रोटीन उत्पादन के लिए राइबोसोम की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन फैक्ट्री इसी कहते हैं राइबोसोम को। और कहते हैं इसमें 62% राइबो आरएनए के बने होते हैं। किसके? आरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि बाकी प्रोटीन के बने होते हैं। बाकी किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। और राइबोसोम की खोज किसने करी थी? तो पैलेट ने करी थी, 1955 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि अम्ल वर्षा जो कि पीएच मान कितना है? 5.6 है, से कम है। 5.6 से क्या है? कम है। और इसका कारण क्या है? SO2 और NO2 इसका कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 कि डिग्री तापमान का मात्रक कौन है? तो डिग्री सेल्सियस है। क्या है? डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि दूषित जल पीने से हैजा होता है। क्या होता है? हैजा। और इसका जीवाणु कौन सा होता है? तो विब्रियो कॉलेरा इसका जीवाणु होता है। और टेस्ट क्या होता है? तो रैपिड काला कहते हैं डिपिस्टिक टेस्ट होता है इसमें हैजा में। और विश्व हैजा दिवस कब मनाते हैं? तो ये 23 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? इन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। और सायान ने भी क्या कहते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और साउथ कोरिया में जीता है। कहाँ पर जीता है? तो ये साउथ कोरिया में जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता कौन रही है? तो विजेता ये धनु परण रहे हैं जो कि तमिलनाडु से हैं और ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई है। नेक्स्ट है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ये कौन जीता है? तो ये तमिलनाडु राज्य जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है जो कि किस राज्य में? तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में पालकी वर्ष मनाया गया और वारकरी समुदाय के द्वारा। किसके? वारकरी समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट है कि अहमदनगर का नाम क्या कहते हैं? अहल्याबाई रख दिया गया है। औरंगाबाद का नाम
नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रहा। और ये सब कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। चर्च गेट रेलवे का नाम क्या कर दिया गया? तो सीडी देशमुख कर दिया गया, सीडी देशमुख कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। हैरिस पार्क का नाम क्या कर दिया गया? तो लिटिल इंडिया कर दिया गया। लेकिन हैरिस पार्क है कहाँ पे? तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि अतिथि पोर्टर, अतिथि पोर्टर कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये केरल में लॉन्च हुआ है। और अमर सरकार ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो त्रिपुरा में। प्रभा क्या कहते हैं? ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। किसने? आरबीआई ने लॉन्च किया है। और समर्थ क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।